संभल में खोदाई का काम जारी है। अब तक प्रशासन को खोदाई में कई महत्वपूर्ण जगहों के बारे में पता चला, ऐसी जगहों के बारे में जिन पर वक्त की धूल जम गई थी। अब संभल को संवारने का काम चल रहा है, लेकिन क्या संभल अपना वो रूप हासिल कर पाएगा जिसे दफन करने की कोशिश की गई थी? चलिए जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। संभल का ऐतिहासिक महत्व है, साथ ही धार्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि भगवान कल्कि का अवतरण संभल में होगा। 68 तीर्थ और 19 कूप से घिरे इस संभल का आकार पुराणों में त्रिकोणीय बताया गया है। इसी महत्व और प्राचीन काल के दौरान स्थापित किए गए तीर्थों की खोज में अब संभल का प्रशासन लगा हुआ है। अभी तक प्रशासन को 34 तीर्थ स्थल मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 34 तीर्थ मिलने बाकी हैं। हालांकि सभी 19 कूप खोज लिए गए हैं। अब इन तीर्थों और कूपों को संवारने की जिम्मेदारी नगर पालिका की रहेगी। जो तीर्थ या कूप ग्रामीण इलाके में आते हैं, उनको ग्राम पंचायत द्वारा संवारा जाएगा या अन्य किसी निधि से काम करवाया जाएगा। ईओ नगर पालिका मणिभूषण तिवारी ने बताया कि सभी तीर्थ जो पालिका क्षेत्र में आते हैं, उनको संवारा जाएगा। कूप भी संवारने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, साल 2019 में कुछ लोगों ने यम तीर्थ की कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया। इसकी शिकायत भाजपा नेता संजय सांकीधर ने तत्कालीन एसडीएम दीपेंद्र यादव से की। एसडीएम पर ईओ का भी चार्ज था। उन्होंने पालिका की टीम के साथ जाकर यम तीर्थ को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके बाद से लगातार समय समय पर पूजा अर्चना हिंदू संगठनों द्वारा की जाती रही। अब इसे पूरी तरह संवारा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यम तीर्थ को बंधन योजना के माध्यम से संवारा जाएगा। इस यम तीर्थ पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 58 लाख रुपए मिल चुके हैं। पालिका क्षेत्र के अन्य तीर्थ और कूप भी इस योजना के अंतर्गत संवारने का काम किया जाएगा। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया कि सभी तीर्थ और कूप को संवारा जाएगा, जिससे ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पर्यटन केंद्र बन सके। उन्होंने बताया कि तीर्थों का पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा और इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। पुराणों में उल्लेख है कि कलियुग में भगवान कल्कि का अवतरण संभल में होगा। हर युग में संभल का नाम अलग अलग रहा। कहा जाता है सत्यव्रत भी संभल का नाम रहा। किंवदंतियां हैं कि गांव बैनीपुर चक स्थित वंश गोपाल तीर्थ में भगवान कृष्ण ठहरे थे। वंश गोपाल तीर्थ के महंत भगवत प्रिय महाराज ने बताया कि स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब भगवान कृष्ण वंश गोपाल तीर्थ स्थित कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठहरे, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में वह संभल में अवतरित होंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए चल रहा खोदाई का कार्य सर्दी के बढ़ने के साथ शुक्रवार को बंद रहा। हालांकि नगर पालिका के कुछ ही मजदूर मौके पर पहुंचे और पहली मंजिल पर एक और के गलियारे का लेंटर टूटने से इकट्ठा हुआ मलबा उठाने का काम किया गया। सिर्फ 5 घंटे कार्य करने के बाद काम बंद कर दिया गया। शुक्रवार को सुबह करीब 7:30 बजे बावड़ी की खोदाई के लिए कुल 10 से 15 मजदूर मौके पर पहुंचे। यहाँ पहली मंजिल की दाईं ओर के गलियारे का लिंटर टूटने का मलबा उठाया गया। ये काम दोपहर करीब 1 बजे तक ही चला। इसके बाद काम बंद कर दिया गया, जबकि कुआं स्थल पर खोदाई नहीं की गई। शाम 4 बजे तक पीएसी तैनात रही। पीएसी के जाने के बाद लोगों ने बावड़ी पहुंचना शुरू कर दिया। अंधेरा होने तक लोग बावड़ी देखने आते रहे। चंदौसी में बावड़ी की तलाश में 21 दिसंबर को शुरू हुआ खोदाई का काम जारी है। संभल को संवारने के लिए प्रशासन पूरे जोर से जुटा हुआ है।